नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, महत्व, पूजन विधि और नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले मोहिनी एकादशी व्रत के महत्व और उसकी कथा के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, जिससे उन्होंने असुरों को अमृत बांटने से वंचित कर दिया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह, माया, अज्ञान और पापों से मुक्त होता है। उसके सभी पाप क्षय होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। यह सारे पापों को हरने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। पुराने समय में चंद्रवंशी राजा धृतमान की राजधानी में धनपाल नामक एक धनी वैश्य रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त और दानी था। उसने अनेक कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई थी, लेकिन उसका पुत्र धृतबुद्धि नामक दुष्ट और कुकर्मी था। वह वैश्याओं के पास जाता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था और पाप करता था। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में पिता ने उसे घर से निकाल दिया। भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ वह एक दिन महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय स्थिति देखी और कारण पूछा। उसने अपनी सारी कहानी बताई। तब महर्षि कौंडिन्य ने कहा, हे बालक, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी करो। उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों इस व्रत के नियम और विधि। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। रात को भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें। किसी भी प्रकार का झूठ, हिंसा, कलह, दुर्व्यवहार न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गंगा जल या पवित्र जल से स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए करूँगी। हे प्रभु, इस व्रत को सफल बनाएं। भगवान विष्णु का पूजन करें। श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र पहनाएं। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, फल, पंचामृत आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्र और गीता का पाठ करें। उपवास के कुछ नियम भी है। यदि संभव हो तो निर्जल उपवास करें, अन्यथा फलाहार, फल, दूध, मेवा आदि ले सकते हैं। अन्न, चावल, दाल, गेहूं, नमक, मसाले, मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि वर्जित है। यह सब नहीं लेना चाहिए। दिन भर भजन कीर्तन करें। धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। रात्रि को जागरण करें। रात को विष्णु जी के समक्ष दीप जलाकर भजन कीर्तन आदि करें। यदि संभव हो तो पूरे रात भी जागरण करें। और द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। अन्न, वस्त्र, तिल, गाय, स्वर्ण आदि का दान दे सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। और श्री मोहिनी एकादशी करने से हमें कुछ लाभ होते हैं, जो इस प्रकार है। इस एकादशी को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। मोह और माया से मुक्ति मिलती है। विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री मोहिनी एकादशी व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के बराबर होता है। इस व्रत में झूठ, चोरी, कलह, निंदा, आलस्य से बचना चाहिए। व्रत के दिन मन में वचन और कर्म पवित्र रहना चाहिए। किसी का अपमान या बुरा न सोचें।
तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह विष्णु जी को बहुत प्रिय है। यह थी श्री मोहिनी एकादशी के व्रत की छोटी सी जानकारी। यदि आप इसे अपने परिवार के साथ करना चाहते हैं तो सभी को व्रत के नियम समझाकर सामूहिक रूप से भगवान जी का आराधना करें, विष्णु जी की आराधना करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम।